Assalamu alaikum. Today we have atomic absorption spectrophotometry to discuss. Let's talk about एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम अपने सैंपल ऑफ इंटरेस्ट में मेटलॉइड्स या मेटल एटम्स की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करने के लिए यूज़ करते हैं हम। Atomic absorption spectrophotometry measures the amount of light absorbed by atoms at their characteristic wavelengths. Different wavelengths पे amount of light जो absorb होती है हम उसको इससे measure करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट से। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? 1950s में एलन वॉल्श ने और इसकी टीम ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट वर्किंग एट दी CSIRO कॉमनवेल्थ साइंस एंड इंडस्ट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पे ये लोग काम कर रहे थे और तब इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इस इंस्ट्रूमेंट की या इस टेक्निक की। ये हमारे पास है ये एलिमेंट्स जो कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन फोटोस्पेक्ट्रोमेट्री AAS इज़ बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ एटम्स विद लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। डिफरेंट वेवलेंथ्स पे एटम्स का इंटरेक्शन लाइट के साथ हम उसको इसमें स्टडी करते हैं। एंड एटम्स जब एटम्स अपनी गैसियस स्टेट में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स पे तो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल दे गो फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं तो वो एक्साइट कर जाते हैं फ्रॉम हायर लोअर एनर्जी स्टेट टू देयर हायर एनर्जी स्टेट। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट बीइंग एनालाइज्ड इन द सैंपल। नेक्स्ट इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में हमारे पास सैंपल होल्डर, ऑटोमाइज़र, हॉलो कैथोड लैम्प, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर एंड प्रोसेसर एंड कैलिब्रेशन है। इसका एक सेटअप है, हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम है टिपिकल एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की। इसमें हमारे पास हॉलो कैथोड लैम्प है, ऑटोमाइज़र है, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर, नेबुलाइजर एंड सैंपल है। इंट्रोड्यूसिंग द सैंपल। डिपेंडिंग ऑन द ऑटोमाइज़र सैंपल कैन बी लिक्विड, सॉलिड और गैसियस स्टेट। सैंपल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमारे पास दर्ज झेल चीज़ों का होना ज़रूरी है, नेबुलाइज़र और ऑटो सैम्पलर। नेबुलाइज़र क्या होता है? नेबुलाइज़र इन फ्लेम AAS एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हमारे पास एक नेबुलाइज़र होता है जिसको हम यूज़ करते हैं लिक्विड सैंपल को एरोसोल में कन्वर्ट करने के लिए, जिसको बाद में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है फ्लेम में फॉर ऑटोमाइजेशन। फिर ऑटो सैम्पलर क्या होता है? मॉडर्न एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो हैव ऑटो सैम्पलर्स। इनमें ऑटो सैम्पलर होते हैं जो हैंडल करते हैं मल्टीपल सैम्पल्स को एट अ टाइम और ऑटोमेट करते हैं सैम्पल को और प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोमाइज़र। ऑटोमाइज़र को यूज़ करते हुए हम अपने सैम्पल को एटॉमिक वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें। फिर हमारे पास है फ्लेम ऑटोमाइज़र। फ्लेम ऑटोमाइज़र क्या करता है? ये यूज़ होता है फ्लेम ऑटोमाइज़र में हम फ्लेम यूज़ करते हैं जिसे हम कन्वर्ट कर देते हैं अपने सैंपल को डायरेक्ट एटॉमिक वेपर्स में। नेक्स्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, फ्लेम और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हम क्या करते हैं? ट्रेस एलिमेंट जैसे कि ग्रेफाइट है, हम फ्लेम की जगह ग्रेफाइट फर्नेस यूज़ करते हैं। सैंपल को प्लेस किया जाता है ग्रेफाइट ट्यूब में और टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है ताकि हमारा जो सैंपल है वो वेपराइज में कन्वर्ट हो जाए, वेपराइज हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास हॉलो कैथोड लैम्प है। हॉलो कैथोड लैम्प सर्व करता है एज अ लाइट सोर्स। ईच एलिमेंट रिक्वायर्स अ सेपरेट HCl। हर एलिमेंट को एक सेपरेट HCl रिक्वायर होता है। इट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ कैथोड एंड इज़ फिल्ड विद एन इनर्ट गैस एट लो प्रेशर। इसमें हम लो प्रेशर पे गैस को, इनर्ट गैस को इंसर्ट कर देते हैं, फिल कर देते हैं। जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इनर्ट गैस जो है आयनाइज हो जाती है और जो हमारे पास आयंस होते हैं वो अपने कैथोड की तरफ चले जाते हैं और हमारे पास लाइट की एमिशन होती है स्पेसिफिक वेवलेंथ्स पे। मोनोक्रोमेटर क्या करता है? जब सैंपल हमारा ऑटोमाइज हो गया है तो लाइट इमिट की जाती है HCl से जो कि डिस्पर्स हो जाती है डिफरेंट वेवलेंथ्स में मोनोक्रोमेटर को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास डिटेक्टर एंड प्रोसेसर। डिटेक्टर इन AAS इज़ टिपिकली फोटो मल्टीप्लाई। जो हम इसमें डिटेक्टर यूज़ करते हैं वो फोटो मल्टीप्लाई होता है।
फोटो मल्टीप्लाई क्या करता है, मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम ऑटोमाइज सैंपल से जो हमारे पास ट्रांसमिट या एब्जॉर्ब होकर जो लाइट आती है ये उसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है। जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है एटम्स एटम्स के वेपर में, तो ये लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर देती है जो कि हमारे पास डिटेक्टर में पहुंचती है। फ़ोटो मल्टीप्लाई क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इस लाइट की इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है हमारे पास सिग्नल प्रोसेसर तक पहुंचता है, फिर जिसको एम्पलीफाई किया जाता है और नेक्स्ट इसको एनालिसिस किया जाता है। इसका कैलिब्रेशन है। फिर हमारे पास कैलिब्रेशन में क्या आता है, बिफोर एनालाइजिंग अननोन सैम्पल्स को एनालाइज करने से पहले हम क्या करते हैं, कैलिब्रेशन कर्व होती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है डिफरेंट सॉल्यूशंस को यूज़ करते हुए, जिसमें हमारे पास नॉन कंसनट्रेशन होती हैं जो एलिमेंट जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। कैलिब्रेशन कर्व को हम रिलेट करते हैं सिग्नल इंटेंसिटी के साथ। जिस एलिमेंट की हमारे पास कंसनट्रेशन नॉन है उसकी इंटेंसिटी सिग्नल इंटेंसिटी के साथ उसको रिलेट करते हैं। By comparing the signal from the unknown samples to the calibration, the concentration of the element in the original samples can be determined accurately. इसके बाद हम इसकी सैम्पल की कंसनट्रेशन को एक्यूरेटली डिटर्मिन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं। ये लो कॉस्ट पर एनालिसिस है, इजी टू ऑपरेट है, हाई सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी है, इसकी स्पेसिफिसिटी है, मोस्टली फ्री फ्रॉम इनर्ट इंटर एलिमेंट इंटरफेस, वाइड एप्लीकेशन अक्रॉस मैनी इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस में है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है और प्योरीफाई करने के लिए ड्रग्स, इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए ड्रग्स और मेडिसिन में, और इसके अलावा इसकी डिटर्मन करने की कंसनट्रेशन डिटर्मन करने के लिए ट्रेस एलिमेंट्स की वाटर में, सॉइल में और एयर सैम्पल्स में। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स में भी इसका यूसेज है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है फूड इंडस्ट्री में, और ये एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है ट्रेस एलिमेंट्स को क्रूड ऑयल में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में और पेट्रोकेमिकल सैम्पल्स में। और इसके अलावा ये एलॉयज़ और मेटल्स में डिफरेंट एलिमेंट्स की कंपोजिशन को डिटर्मन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी लिमिटेशंस हैं। ये नॉन मेटल्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता, एक्सपेंसिव है, एट अ टाइम एक एलिमेंट को मेजर करता है, मोर अप्रोप्रिएट फॉर लिक्विड्स दैन सॉलिड्स। Thank you so much.